नमस्कार और जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू टैरो स्पार्क 111। हम आ गए हैं फरवरी 2026 में और फरवरी का महीना हमारे लिए न्यूमरोलॉजिकली क्या एनर्जी लेकर आ रहा है वो आज हम चेक करने वाले हैं। जनवरी का महीना अगर आपके लिए थोड़ा सा हैवी, थोड़ा सा इमोशनली प्रेशराइज्ड था, तो फरवरी एक नया अच्छा शिफ्ट लेने वाला है। बट ये शिफ्ट एक लेसन के साथ आएगा, तो हमारे साथ बने रहिए ताकि आप जान सकते हैं कि फरवरी के महीने में आपको किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है और आपको क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूनिवर्सल मंथ कैलकुलेट करने के लिए। सो थोड़ा बहुत मैथ्स, बट इजी मैथ्स, हाँ, प्लस बस एडिशन ही करने हैं, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये है 2026, जिसको हम अगर टोटल करें 2 + 0 + 2 + 6 आ रहा है 10, और 10 को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो आ रहा है 1। हमारा यूनिवर्सल ईयर नंबर 1 है और फरवरी है सेकेंड मंथ। तो अगर हमें जानना है यूनिवर्सल मंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो यूनिवर्सल ईयर नंबर प्लस मंथ का जो नंबर है दैट इज 2 करेंटली फॉर फरवरी। 1 + 2 = 3। 3 इज गवर्न्ड बाय मर्क्यूरी। कम्युनिकेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है यहाँ पर, अपने आप को एक्सप्रेस करने का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है यहाँ पर, और एक्सप्रेस क्रिएटिविटी के साथ करने के लिए ज़रूरत है। तो ये महीना आपके लिए बहुत सारा कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, सोशलाइजेशन, ये सब लेके आने वाला है। अगर आप फरवरी के एनर्जी को सही तरीके से यूज़ करें तो ये महीना आपके लिए कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म और पब्लिक विजिबिलिटी भी ला सकता है ऑन अ पॉजिटिव साइड। ये मंथ आप अपना ट्रुथ लोगों को बता सकते हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग या कोचिंग फील्ड में हैं तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा होने वाला है, और हीलर्स के लिए भी ये महीना बहुत सारे हीलिंग कॉन्वर्सेशंस लेके आने वाला है। लेकिन अगर फरवरी की एनर्जी आपने सही तरीके से यूज़ नहीं किया और इस एनर्जी को आपने मिसयूज़ किया, तो ये आपके लाइफ में प्रॉब्लम भी ला सकता है, जैसे ओवर टॉकिंग, गॉसिप, इमोशनल केओस, अपने लिए वैलिडेशन ढूंढना। तो कुछ लोगों के लिए अगर ये महीना काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा मेंटली एग्जॉस्टिंग भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कि फरवरी 2026 लाइफ के अलग एरियाज में कैसे बिहेव करने वाला है। ये महीना का मेन कोर थीम है इमोशनल रिलीज और सच बाहर आने का। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपको लोगों के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को सही से बताने की ज़रूरत है और अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आपको रिस्पॉन्ड करना है सिचुएशन के साथ, रिएक्ट नहीं। अगर हम आपके करियर की बात करें तो ये महीना कम्युनिकेशन ड्रिवन है। तो टीचर्स, कोच, मार्केटिंग, सेल्स, इन सब एरियाज़ में आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि ये सारे एरियाज़ कम्युनिकेशन से ड्रिवन है। अगर आपका कोई इंटरव्यू है या फिर अगर आपका कोई प्रेजेंटेशन है ऑफिस में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा कि आप उसमें काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। थोड़ा सा केयरफुल रहना है ओवर टॉकिंग, गॉसिप, ऑफिस पॉलिटिक्स और किसी भी तरीके का ड्रामा से। अपने आप को जितना हो सके उतना ओवर प्रॉमिस करने से बचिएगा। कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आप असर्टिव होके उस चीज़ से मना कर सकते हैं रैदर देन ओवर प्रॉमिस करने के लिए, क्योंकि वो आपको फुलफिल करने में मुश्किल आएगी और फिर आप पे वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करेगा। अगर हम पैसों के बारे में बात करें तो पैसों का फ्लो कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के थ्रू आने वाला है। आपको इस महीने थोड़ा सा केयरफुल होना है किसी भी तरीके का इमोशनल स्पेंडिंग। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको एक नए लैपटॉप की ज़रूरत है और आपका करंट लैपटॉप अच्छे से काम भी कर रहा है, तो उसको आप अपने कार्ट में रखिए, 1 महीने के बाद खरीदिए। अगर तब तक आपको लगता है कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो दैट इज़ बेसिकली इमोशनल स्पेंडिंग जो आप कर रहे थे। किसी भी तरीके का रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। आपको तो पता है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं उसके लिए अच्छे से रिसर्च करके एडवाइस लेके ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई इस महीने किसी भी तरीके का लोन मांगता है या उधारी मांगता है, तो बहुत अच्छे से सोच समझ के कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा अगर हो सके तो, क्योंकि ये महीना लोन के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है आप उस पैसों को रिकवर करने के लिए आपको मुश्किल हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से पढ़ के तभी जाके साइन कीजिएगा। आगे बढ़ते हुए
अगर हम आपके रिलेशनशिप एरिया को देखें तो ये एक महीना आपके लिए आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे एक्टिवेशंस लेके आने वाला है, बहुत सारे चेंजेस लाने वाला है। कुछ जगह पे हीलिंग हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, कुछ जगह पे आपके रिलेशनशिप के डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग रीसर्फेस हो सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा कि कहीं पर भी आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा, गुस्से से रिप्लाई मत कीजिएगा, किसी थर्ड पर्सन को अपने कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन को ना आपके सिनेरियो नहीं मालूम, ना ही आपके पार्टनर की, तो वो एक वन साइडेड ओपिनियन देगा जो आपको और ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है। और किसी भी आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए कुछ ऐसा ना बोल दें जो आप बाद में रिग्रेट करें। तो जब भी कोई आर्गुमेंट हो रही है वहाँ पर एक स्टेप पीछे लेकर सोच समझ के रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं आपको ये चीज़ बार बार बोलूँगी कि आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है इस टाइम पे। अगर हम आपकी इमोशनल स्टेट की बात करें, हो सकता है कि ये महीना आपको थोड़ा सा रेस्टलेस और सेंसिटिव फील करवा सके। ऐसा हो सकता है कि आप कभी बहुत ज़्यादा लाइट और कभी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट फील कर सकते हैं। तो बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, और बैलेंस लाने के लिए आप किसी भी तरीके का राइटिंग, जर्नलिंग या कोई भी क्रिएटिव आर्ट फॉर्म को अपने लाइफ में ला सकते हैं जो आपको स्टेबलाइज करने के लिए हेल्प कर सकता है। फरवरी 2026 में आपको क्या सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है? सबसे पहली बात, अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपनी असलियत को सबके साथ ऑनेस्टली बट काइंडनेस के साथ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। जो भी आपकी इंटेंशन है उसको आप लिख लीजिए ताकि आप उसको बाद में रेफर कर सकें और उस पर ना आप इजीली काम कर सकते हैं। जब आप कोई चीज़ को लिख देते हैं, अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम जो बोल रहे हैं सामने वाले को समझ में आ गया, बट कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। बट अगर आप किसी भी क्रिएटिव वे से अपनी बातों को एक्सप्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि सामने वाला बहुत ईजिली आपके बातों में कन्विंस हो रहा है, आपकी बातों को समझ सकता है। नेटवर्किंग इस महीने का कोर थीम है। आपको लोगों के साथ नेटवर्किंग करना है, सोशलाइज करना है, लोगों से बात करनी है, क्योंकि आपकी ग्रोथ उसके साथ लिंक्ड है। और आप जो भी बात कर रहे हैं क्लियरली उस बात को सामने वाले से कीजिएगा, या फिर सामने वाले को बहुत क्लियरली अपनी बात को कम्युनिकेट कीजिएगा। ये महीना कम्युनिकेशन का है, तो जब आप अपनी बात को ज़्यादा क्लियरली बोलेंगे, आप देखेंगे कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो बहुत ईजिली रिजॉल्व हो सकते हैं। अगर हम ये देख रहे हैं कि हमें इस महीने क्या करना चाहिए, तो हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि इस महीने हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, गॉसिप अ फुल नो। किसी के साथ भी किसी भी चीज़ के बारे में हमें गॉसिप नहीं करना चाहिए। किसी भी इंसान के साथ आप अपनी चीज़ों को ओवर शेयर मत कीजिएगा। और कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई ट्रिगर कर रहा है, तो इमोशनली वहाँ पर रिएक्ट करने से बचिए, उस जगह को अवॉइड कीजिए, वहाँ से आप चले जाइए। बट इमोशनली रिएक्शन आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन से बचना है। कोई बोल सकता है कि आज का काम छोड़ देते हैं, चलो पार्टी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बिल्कुल नहीं। ये महीना आपको रीबिल्ड करने का, ये साल इनफैक्ट आपके लिए रीबिल्ड करने का टाइम है। आप इस साल में जो भी करेंगे उसको आप नेक्स्ट 9 इयर्स में उसको आगे बढ़ाएंगे। तो अपने काम को 100% फोकस रखिएगा और किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा। हो सके तो कहीं पर भी इम्पल्सिव स्पीच या इम्पल्सिव रिएक्शन से बचेगा, क्योंकि वो आपके लिए एक कार्मिक साइकिल क्रिएट कर देगा जो कि आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस महीने कुछ डेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो कि 3, 6, 9 को ऐड हो रहे हैं, जैसे 3rd ऑफ फरवरी, 6th, 9th ऑफ फरवरी, 12th ऑफ फरवरी, 15th ऑफ फरवरी। ऐसे जो भी नंबर्स 3, 6 या 9 को ऐड हो रहे हैं, जैसे 27th ऑफ फरवरी, ये सारे डेट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर कोई भी लॉन्च आपको करना है अपने प्रोजेक्ट में, कोई इंटरव्यू है, कोई रिलेशनशिप डिस्कशन है, कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन साइन करना है, ये सारी चीज़ें आप ऐसे ही कोई डेट देख के कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सक्सेस चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ इट, दैट इज रेमेडीज। अगर हम इतनी चीज़ें देख रहे हैं, कुछ पॉजिटिव हो रहा है, कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो इसको हम बैलेंस कैसे कर सके, या फिर हम अपनी एनर्जी को कैसे हाइटेन कर सके, कुछ छोटे छोटे टिप्स जो आप कर सकते हैं अपने लाइफ में। एक है कलर। अगर आप येलो और ग्रीन कलर को अपने अटायर में या फिर अपने वर्क स्पेस में किसी भी तरीके से ला सकते हैं, तो वो आपके एनर्जी को बहुत ज़्यादा हाइटेन कर सकता है। दूसरा, आप ओम भ्रीम बृहस्पतये नमः का चैंटिंग कर सकते हैं।
आप जो भी प्लान कर रहे हैं उसको पहले जर्नल कीजिए। ये महीना जर्नलिंग के लिए बहुत अच्छा है। आपको अपनी चीज़ें प्लान करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप प्लान तरीके से चलेंगे आप देखेंगे कि आप एक सिस्टम में आ रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने लिए एक ग्रैटिट्यूड जर्नल ज़रूर बनाइए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड आई थिंक दिस इज़ फॉर एवरी मंथ, सिर्फ इस महीने के लिए नहीं। अपने लाइफ का एक गोल बनाइए कि आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएंगे जिसमें आप रात को 3 चीज़ों के बारे में लिखिएगा जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं कि आज ये 3 चीज़ें हुई जिस वजह से मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मेक श्योर वो हर दिन थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज हो। ऐसा नहीं है कि आई एम ग्रेटफुल बिकॉज आई एम अलाइव। येस, यू शुड बी ग्रेटफुल बिकॉज यू आर अलाइव, बट दिन में आज ऐसा क्या हुआ जिस वजह से आप ग्रेटफुल हैं। हो सकता है कि आप अपने एक बहुत पुराने दोस्त से बहुत दिनों के बाद बात किए, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। हो सकता है आपने अपना फेवरेट डिश खाया, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ऐसी कोई छोटी छोटी चीज़ें जो आपके लाइफ में होती रहती है, बस 3 अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में हर दिन लिखिएगा, क्योंकि अगर आप ग्रेटफुल रहेंगे तो यूनिवर्स भी आपको और ज़्यादा अबंडेंस के साथ ब्लेस करेगा। जाते जाते बस एक बात बोलूँगी, फरवरी का महीना एक आपको बहुत पावरफुल सच याद दिलाता है। Words are not just sounds, they are the seed of your future. तो आप जो भी बोल रहे हैं बहुत सच्चाई के साथ, बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत विजडम के साथ, बहुत प्यार के साथ, बहुत काइंडनेस के साथ, बहुत केयरफुली बोलिएगा, क्योंकि ये महीना आपके आगे वाली ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है, क्योंकि ये बहुत इमोशनल महीना है। अगर आप इस मैसेज के साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी स्क्रीन पे एक नंबर है जहां पर आप अपने पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट प्रेडिक्शंस के साथ। टिल देन, स्टे अलाइन, स्टे अवेयर एंड बिलीव इन द नंबर्स। थैंक यू। जय जगन्नाथ।